नमस्कार। मैं शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। देश धीरे धीरे जो है विदेशी आयात के चंगुल में फंसते जा रहा है। दलहन हम लगभग लगभग मटर, मसूर, चना, तुअर, उड़द सभी प्रमुख जो दलहने हैं भारी पैमाने पे आयात कर रहे हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है कि हमारे जो घरेलू है व्यापार से लेके किसानों को मतलब काफी नाराजगी देख रहे हैं, क्योंकि उनको उनके उत्पाद के दाम मतलब प्रॉपर जो है नहीं मिल पा रहे जो उनको नजर है। क्योंकि हम देख रहे हैं एक तो किसानों को प्रतिकूल मौसम का भी सामना करना पड़ रहा है। आज की बात कर ले तो उनके उड़द मूंग की फसलें जो बारिश के कारण नुकसान हुई है और क्वालिटी को नुकसान हुई है, उसके बाद मंडियों में लेके जा रहे हैं तो उनको मतलब 2,000, 4,000, 5,000 इस तरीके के भाव मिल रहे हैं। तो हमें अगर हम ये आयात को नहीं रोकेंगे, कम से कम उनको ठीक है क्वालिटी खराब है लेकिन अगर अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तो उनको आगे चल के बुआई करने के लिए हम कैसे प्रेरित कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होते जाएगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे हमें मतलब जो है किसानों के लिए मतलब बहुत ही मतलब एक बहुत ही मतलब ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि किसानों को कैसे हम उतना सक्षम कर सके और उनको स्वावलंबन बना सके कि मतलब वो सारे टेक्नोलॉजी और जानकारी को इकट्ठा करके सही तरीके से दलहन का उत्पादन करें। क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है, आपको बता दूं, हमारे पास क्षेत्रफल की कोई कमी नहीं है। हम जितना मतलब आज की डेट में जो बुआई कर रहे हैं क्षेत्रफल में, चाहे कोई भी दलहन हो, तुअर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, काबुली, सफिशिएंट क्षेत्रफल है, इसमें कोई बहुत बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर खरीफ, रबी और समर सीजन का मिला लें तो हम 29 लाख प्लस हेक्टेयर में लगभग उड़द की बुआई कर रहे हैं। 100 लाख प्लस हेक्टेयर में चने की बुआई कर रहे हैं रबी सीजन में। मसूर की बुआई हम रबी में लगभग लगभग 17 लाख प्लस हेक्टेयर में कर रहे हैं। और मूंग की बात कर ले तो लगभग लगभग ये 45-50 लाख हेक्टेयर के आसपास चले जा रहे हैं। तो आप ही सोचिए ना कि हम प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अगर 100 लाख हेक्टेयर में चना बुआई कर रहे हैं और सरकारी जैसे अगर आंकड़ों की बात करें तो 125 लाख टन के आसपास बात होती है कि मतलब उत्पादन होता है चने का। बट ग्राउंड लेवल पे ट्रेड अगर ट्रेड वालों से बात करें तो वो 70-75 के आसपास ही सिमट जाती है। और जमीनी हकीकत भी यही है, 75-80 लाख टन से ऊपर हमने पिछले 2-3 साल में लगभग लगभग उत्पादन नहीं पाया है, कर पाया चने का। तो इसके कारण तो ये सब कारण की वजह से क्या हो रहा है कि आयात पर निर्भरता बढ़ते जा रही है। किसानों को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि हम दलहन जो जो भी उगाएंगे हमें उचित दाम मिलेंगे। उनको मतलब हर तरीके से मुझे जो समझ में आ रहा है, देखिए आज क्वालिटी खराब हो गई है उनकी, यील्ड नहीं निकाल पा रहे उतना, बारिश की वजह से फसलें नुकसान हो गई है। तो जो है उनको लॉस पे लॉस झेलना पड़ रहा है। तो हमें एक अपने किसान भाइयों को मतलब कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप कोई भी दलहन उगाइए। हम विदेशों को कम मतलब उनको मतलब ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे और आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी दलहनों में हमने पिछले 3-4 सालों में धीरे धीरे मटर, चना जो जिसकी मतलब इंपोर्ट बंद था या ड्यूटी काफी ऊंची लगी थी जिससे आयात नहीं हो पा रहा था, वो सभी को पूरी तरीके से खोल दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब किसानों को भी समझ में आ रहा है कि भाई बाहर से जब इतना चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, तुअर आ जाएगा, उड़द आ जाएगा, तो हम कितना भी उगाए हमको उचित दाम मंडी में बेचने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब किसानों को गलत संदेश जा रहा है। तो यहाँ पे सरकार से मेरी निवेदन है कि इस बारे में गंभीरता से सोचे। क्योंकि हमें अगर दलहन, क्योंकि हम जो एरिया में बुआई कर रहे हैं हमें सिर्फ फील्ड पे फोकस करना है और किसानों को थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है, किस अच्छे क्वालिटी का सीड देने की जरूरत है, थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहे। क्योंकि अगर देख रहे हैं दूसरे कंट्रीज, आज बर्मा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन जो मतलब अपने डेवलपिंग नेशंस में से बता रहा हूँ, बर्मा, अफ्रीका, इनसे इनके आसपास या उनसे कम हम यील्ड ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है किसानों को मतलब जो है जानकारी या उनके पास उतना उपयुक्त तो नॉलेज नहीं हो पा रहा है कि यील्ड नहीं ला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो उसके बारे में हमें मतलब गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल पर्याप्त है, सिर्फ जरूरत है उसके कैसे यील्ड बढ़ाया जा सके। 100 लाख हेक्टेयर में अगर हम मान लो 12-25 कुंटल लगभग लगभग ऑस्ट्रेलिया का यील्ड हो रहा है, हम उसका आधा भी 12 कुंटल लाते तो 120-25 लाख टन तो आराम से हम चना ला सकते हैं। उड़द में अगर हम मान के चले कि 12-15 कुंटल लगभग यील्ड पर हेक्टर आए तो हम लगभग लगभग 30 लाख टन तक लगभग लगभग उड़द का ही उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारे मतलब डिमांड से बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगा। हम 24-25 या 26 लाख टन के बीच में कुछ हमारी खपत रहती है, तो मोर देन सफिशियंट हमारा। तो मतलब प्राइस भी कुछ एबनॉर्मल नहीं बढ़ेगा। हाँ, टेम्पररी अभी क्या है कि रिस्ट्रिक्शन अगर दलहनों पे लगाते हैं आयात पर,
तो कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म में हमें उसके मतलब नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमें अपने किसानों को एक मतलब मैसेज देना पड़ेगा कि आप दलहन उगाइए, हम सरकार हर तरीके से आपके साथ है। आप चाहे मंडी में बेचिए, चाहे सरकारी केंद्रों पर जाकर बेचिए, आपको कहीं पे भी जो है उचित दाम ही मिलेंगे। तो किसान को जब कॉन्फिडेंस बनेगा तो इसमें है ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 साल में ही हम मतलब सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है बारिश की, खरीफ या फिर जो है जो रबी के सीजन में थोड़ा मतलब जो प्रतिकूल मौसम के कारण हम यील्ड में काफी इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें बहुत ही गंभीरता मतलब अच्छे क्वालिटी सीड की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर मौसम में जो अनियमितता और क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको क्रॉप झेल नहीं पा रहा है और प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो ये सब सारी चीजों को मतलब समावेश करना पड़ेगा सरकार को, ताकि यील्ड बढ़ाया जा सके। और आशा करता हूँ कि सरकार इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के प्रति गंभीरता से विचार करेगी, किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी और उनको उचित मार्गदर्शन और बढ़िया क्वालिटी की सीड, फर्टिलाइजर सारी चीजें मुहैया कराई जाए, ताकि मतलब अगर ये सारी चीजें होती है तो कोई मतलब 5 साल 10 साल का मतलब ये गोल नहीं, मेरे 2 साल 3 साल में ही हम मतलब सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं लगभग लगभग ग्राउंड पे लगभग सभी स्टेट में दौरा करता हूँ, किसानों से रूबरू होता हूँ, क्रॉप का सर्वे करता हूँ, तो जो उनकी मुझे परेशानी समझ में आ रही है, ग्राउंड रियलिटी जो मुझे समझ में आ रही है, वो मैं आपके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैं अपने प्रयास में सफल रहूंगा। आपको यदि लगता है कि कहीं पे क्या सुधार की जरूरत है, किसानों को किस तरीके से, क्या ये जो यील्ड हमारा कम हो रहा है, क्या किस तरीके के प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए। हम आपकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है और इसके लिए हम सभी प्रयास करने के लिए तैयार है। आशा करते हैं कि हम जल्द से जल्द इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे और विदेशों की जो है निर्भरता हमारी कम होगी। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।